नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये कामाख्या माता की कहानी क्या है? कामाख्या मंदिर का रहस्य और क्यों की जाती है योनि के पूजा? तो चलिए शुरू करते हैं। कामाख्या माता मंदिर का रहस्य पश्चिम बंगाल राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी या नीलाचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। जब माता कामाख्या का मासिक चक्र चलता है तो उस जल में पानी की जगह रक्त का रिसाव होता है। माता कामाख्या मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि जब माता रजस्वला होती है, एक अद्भुत दैवीय घटना देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह के कपाट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। 3 दिन तक कपाट बंद ही रहते हैं, जिसके कारण इस दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है और देवी के दर्शन नहीं कर सकते। इस दौरान मंदिर के पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। कहते हैं पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। मंदिर के कपाट बंद होने के पूर्व मंदिर में सफेद वस्त्र बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। कहते हैं उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर में योनि रूप की एक समतल चट्टान है जो कि हमेशा फूलों से ढकी रहती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ हर किसी की कामना पूरी होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी को मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। हर साल आषाढ़ महीने में यानी लगभग 22 जून से 26 जून तक अंबुबाची मेला मनाया जाता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से रहती हैं, इसलिए ऐसा होता है। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यही वजह है कि यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वत्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान महाविष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में जाकर गिरा। कामागिरी वह जगह है जहां देवी का योनि भाग गिरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि का दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती हैं। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। अंबुबासी या अंबुबाची मेला को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है।
अंबुबाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और बाची शब्द से हुई है। अंबु का अर्थ होता है पानी, जबकि बाची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है। अंबुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने माथा न टेके। तंत्र विद्या अच्छाई के लिए और बुराई के लिए ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। बकरे और भैंस की बलि यहाँ आम बात है। हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति हेतु कन्या पूजा और भंडारा के जरिए भी कामाख्या माता को प्रसन्न किया जाता है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधु के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहां मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या हैं मातंगी, कामाला, भैरवी, काली, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा, बगुलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। यहाँ भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वरा, केदारेश्वर, अमृतसुस्वरा, अघोरा स्थित हैं। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान प्राचीन खासी था जहाँ बलि दी जाती थी। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के गर्भ में कामाख्या के अलावा कई और देवियों के दर्शन एक साथ मिलते हैं, जिनमें से बगलामुखी, तारा, कमला, धूमवती, भैरवी जैसी तांत्रिक देवियों की मूर्तियां विराजमान हैं। माता का मंत्र 1 कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वतावासिनी तो देवी जगत माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। माता का मंत्र 2 कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामना देही में नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते। अंबुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कामाख्या मंदिर का रहस्य और क्यों की जाती है योनि के पूजा कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।